यस 10th क्लास। हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का छठा लेसन, वेरी गुड, छठा लेसन दी 100 ड्रेसेज, और उस लेसन का सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ा, तब पीरियड लग गया था। आज सेकंड पार्ट हम उसका पढ़ेंगे, और तारीख 21 अक्टूबर सन 2021। आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल। विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। सो हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। तो वो धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से नीचे जाने लगी। कौन? पैगी और मैडी, क्योंकि वो वांडा को ढूंढने गई थी कि क्या पता अभी वो घर पर ही हो, छोड़कर नहीं गई हो। चलो जो भी हो, पैगी ने कहा। जब नहीं मिली तो बोली चलो जो भी हो। वेल एनीवे, अब वह जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? said Peggy. She is gone now, so what can we do? हम क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सब पोशाकों के बारे में पूछ रही थी तो शायद उसे अपनी ड्राइंग कला के लिए विचार मिल रहे थे। देखो कितनी चतुर है पैगी, ओवर स्मार्ट। कहती है कि जब मैं उससे रोज उसको छेड़ती थी, उससे पूछती थी ना भी तेरे पास कितनी पोशाकें हैं, 100 पोशाकें हैं, तो इसी बात से जब मैं पूछती थी तो उसके मन में आइडिया आया, विचार आया कि मैं 100 ड्रेसेज बनाऊंगी, और इसी वजह से वो जीती है। मतलब अगर मैं नहीं कहती तो उसके मन में विचार ही नहीं आता और वो जीतती ही नहीं। बुरा बुराई ना छोड़े, ये बुरे आदमी अपनी बुराई छोड़ते ही नहीं है। यहाँ पर भी उसको मतलबी बन रही है, सोचती है कि मेरी वजह से उसको आइडिया आया है, और बात भी सही है, आइडिया वहीं से आया है। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. वरना शायद उसने प्रतियोगिता नहीं जीती होती। She might not even have won the contest otherwise. वरना तो उसने प्रतियोगिता नहीं जीती होती। मैडी ने यह विचार सावधानी से अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी होता तो उसे अपना बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि वह रात को सो नहीं सकी। लेकिन मैडी ने ऐसे विचार हटा दिए। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। But that night she could not get to sleep. उस रात को वो सो नहीं सकी। वह वांडा और उसकी रंग उड़ी नीली पोशाक और उससे छोटे से घर के बारे में सोचती रही। कौन? मैडी। वो छोटे से घर में सोचती रही जहां वह रहती थी। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in, जिसमें वो रहती थी। उस छोटे घर के बारे में वह पूरी रात सोचती रही, और वह उस चमकती तस्वीर के बारे में सोचती रही जो उन 100 पोशाकों से कक्षा में बनी थी। 100 पोशाकों से जो उस कमरा नंबर 13 में जो सुंदर तस्वीर बन गई थी, उसके बारे में वो पूरी रात सोचती रही। कौन? मैडी सोचती रही।
and she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. कक्षा में जो पूरी कतार से वो लगी हुई थी, पंक्ति में लगी हुई थी. एट लास्ट, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड. मैडी जो थी वह बिस्तर पर बैठ गई. सेट अप इन ए बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. और अपना माथा हाथों से जोर से दबाया और फिर उसने सोचा. यह उसके द्वारा की गई सबसे कठिन सोच थी. बड़ी उसने दिमाग लगा के सोचा. दिस वॉज हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. काफ़ी लंबे समय के पश्चात वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची. रात को सोच सोच के एक महत्वपूर्ण डिसीजन पर पहुंची. वह फिर कभी साथ नहीं देगी और दोबारा कुछ नहीं कहेगी. साथ नहीं देगी पैगी का आज के बाद, अगर वो किसी और के साथ करेगी. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. कुछ नहीं कहेगी. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी, कोशिश करना किताब में भी, क्योंकि मैं आज साथ में इंग्लिश भी पढ़ रहा हूँ, कहीं कहीं क्या लगभग सारी सी पढ़ रहा हूँ. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शीड स्पीक अप. क्योंकि यदि कभी उसने सुना कि कोई किसी से दुर्व्यवहार कर रहा है क्योंकि वे हास्यास्पद दिखते हैं या उनका नाम अजीब है, तो वह इसका विरोध करेगी आज के बाद. इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका नतीजा अपनी सहेली पैगी की दोस्ती की कुर्बानी ही देनी पड़े. छोड़ देगी उसका साथ भी. इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, पैगी की दोस्ती भी छोड़ देगी. सो हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. वांडा के साथ हुई गलती को तो अब सुधारा नहीं जा सकता. बट नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. परंतु अब वह और किसी को दुखी नहीं करेगी. ऐसा निर्णय उस रात को ही मैडी ने ले लिया था, यानी कि इसको अक्कल आ गई थी. ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी. शनिवार शाम को, शाम जो थी उसने पैगी के साथ बिताई मैडी ने. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोनस्की. अब वे दोनों वांडा पेट्रोनस्की को एक पत्र लिख रही थी. शाम को उन्होंने लेटर लिखा, क्योंकि वो घर पर तो थी नहीं. एड्रेस कहाँ से लिया अब इसमें आया नहीं, लेकिन उन्होंने लेटर लिखा, या उस मैडम ने एड्रेस दे दिया होगा, क्योंकि उसके पापा ने जो लेटर मैडम को लिखा था, मिस मैसन को. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. यह एक मित्रवत पत्र था, फ्रेंडली लेटर, जो उसे प्रतियोगिता के बारे में बताने और यह बताने के लिए कि वे जीत गई थी. यह लिख रही थी उसमें कि तुम जीत चुकी हो इनाम, मतलब प्रतियोगिता. एक दोस्ती पत्र, मित्र पत्र लिखा उनको. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने उसको बताया कि उसकी जो ड्राइंग्स थी, उसकी पिक्चर थी, तस्वीरें थी, कितनी प्रिटी, सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और उन्होंने उससे यह पूछा कि जहाँ तुम रहती हो क्या वो जगह तुम्हें पसंद आई, क्या नए टीचर आपको पसंद आए.
अब तो प्रेम आ रहा है ज़्यादा। अच्छा, दे हैड मीन्ड टू से दे वर सॉरी, उनका कहने का मतलब ये था कि उनको दुख है दोनों सहेलियों को। दे हैड मीन्ड टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उनका कहने का तो मतलब यही था कि हम सॉरी लिखें, लेकिन फिर उन्होंने एक मित्रवत ऐसे ही लिख दिया कि ठीक है, आपको नया टीचर पसंद आया कि नहीं, स्कूल पसंद आई कि नहीं, मतलब सॉरी लिखने की हिम्मत नहीं हुई। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ टेंस फॉर लव। यह एक सिर्फ मित्रवत पत्र था जो उन्होंने कभी किसी अच्छे मित्र को लिखा होता, और उन्होंने इस पर बहुत से प्यार के साथ हस्ताक्षर किए। उन्होंने पत्र बोगिन्स हाइट्स भेजा, लिफाफे पर कृपया आगे भेजें लिखकर। बोगिन हाइट्स पर उसके घर पर भेज दिया और लिख दिया कि कृपया आगे भेजें। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। दिन बीतते गए, डेज पास्ट, कोई उत्तर नहीं आया, एंड देयर वॉज नो आंसर, परंतु पत्र वापस नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, कई दिन गुजर गए, कोई उत्तर नहीं आया, कोई पत्र वापस दोबारा उधर से नहीं आया, पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है शायद वांडा को मिल गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। शायद वह इतनी दुखी और क्रोधित थी कि उत्तर देना ही नहीं चाहती थी, आप उसे दोष नहीं दे सकते। ये भी उन्होंने सोचा कि दुखी हो, हमें उत्तर देना नहीं चाहती हो, अब हम उसको कसूरवार या दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं पूछ लूँगा कहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। वीक्स वेंट बाय स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, कई सप्ताह बीत गए पर वांडा का कोई उत्तर नहीं मिला। यस, वीक्स वेंट बाय स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, कई सप्ताह गुजर गए लेकिन वांडा ने कोई उत्तर नहीं दिया। यस, पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पैगी धीरे धीरे सारी बात को भूलने लग गई। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. और मैडी रात को वांडा से बातें करते सोने लगी थी। रात को जब मैडी सोती तो बस वांडा से बातें सी करती रहती, वही याद आती रहती उसे, उन लड़कियों की भीड़ से बचाते जो उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हुए कहती। अब उसे ऐसे लगता कि मैं उसे रोज़ बचा रही हूँ, लड़कियाँ चिढ़ा रही हैं और मैं उसे बचा रही हूँ। मैडी को ऐसा लगता। हाउ मेनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और उससे पहले कि वांडा अपने होठ शक्ति से एक रेखा में दबाती, the way she did before answering, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, और मैडी चिल्ला उठती रुको, मत पूछो। मतलब सपने आते, सच में नहीं, सपने से आते। अब उस बेचारी को वो रात को कहती रुको, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel, तब हर कोई शर्मिंदा हो जाता जैसे वे हो जाती थी।
यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, अच्छा अब ऊपर है थोड़ा सा। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड क्रिसमस। अब क्रिसमस का समय था और ज़मीन पर बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्रिसमस की घंटियाँ और एक छोटा वृक्ष कक्षा में सजा हुआ था। क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा था क्योंकि अंग्रेज़ों का पाठ है। क्रिसमस बेल एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। ऑन द लास्ट डे द स्कूल बिफोर द हॉलीडे द टीचर शोड द क्लास a letter she had received that morning। अवकाश से पहले स्कूल में अंतिम दिन अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसे सुबह ही मिला था। आ गया लेटर, आ गया जवाब। कहाँ से जवाब आया? वांडा से। अब वांडा ने क्या लिखा उस लेटर में हम पढ़ेंगे। देखिए घंटी लग भी जाए तो इस लेसन को पूरा करवा लेना। तो उस टीचर ने कहा, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की। अरे बच्चों तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है? टीचर ने कहा, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। अरे वह छोटी इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली लड़की कलाकार जिसने ड्राइंग चल रहा है, जिसने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती थी। बच्चों तुम्हें वो लड़की याद है, कलाकार? वेल शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई एम सेंड हर मेडल। उसने मुझे एक पत्र भेजा है, मुझे आपको बताकर ये खुशी है कि मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। अब मैं उसको उसका मेडल भेज दूंगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं उस लेटर को आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। क्लास एकदम चुप शांत बैठ गई और बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगी। तो विद्यार्थियों अब आप देखें लेटर में क्या लिखा हुआ है। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, मैडम को लेटर जो वांडा ने लिखा था। हाउ आर यू एंड रूम 13। आप कैसी हैं और 13 नंबर कमरा कैसा है? घंटी लग रही है लेकिन आप जाएंगे नहीं, थोड़ा सा इस लेटर को पढ़ लो, 4-5 लाइनें, बाकी फिर बाद में। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन। कमरा नंबर 13 आप कैसे हैं? कृपया लड़कियों से कहिए कि वो 100 पोशाकें रख लें जो मैंने बनाई थी, वो लड़कियों को बांट दो, क्योंकि मेरे नए घर में 100 नई हैं, सब मेरी अलमारी में कतार से लगी हैं। आई हैव 100 new one all lined up in my closet, मेरी अलमारी में। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming। मैं चाहूँगी कि जो पैगी लड़की है वो हरी वाली, कौन सी पोशाक ले ले? पैगी तो हरी वाली ले ले, लाल सजावट वाली तस्वीरें रखे। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी जो सहेली मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो नीली वाली ले ले। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। क्रिसमस पर मुझे उस स्कूल की याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, और मेरी नई अध्यापिका आपकी जैसी अच्छी नहीं है। खड़ो जा। जितनी अच्छी पुरानी अध्यापिका मिस मैसन आप हो, इतनी अच्छी मेरी नई अध्यापिका नहीं है।
I miss that school and that my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। योर्स ट्रूली, आपकी सच्ची वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की। बच्चों थोड़ा सा लेसन बचा, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।